दोस्तों आजकल का युग सूचनाओं का युग है। चारों तरफ से हमारे ऊपर सूचनाओं की बॉम्बार्डमेंट होती रहती है और यही चीज़ें मिलजुल के कब हमारी परेशानी का सबब बन जाती हैं, हमारी शांति भंग कर देती हैं, हमारे मानसिक संतुलन को छिन्न भिन्न कर देती हैं, हमें समझ में ही नहीं आता। हमें लगता है यार चीज़ें तो बड़ी सामान्य चल रही थी, मैंने मोबाइल उठाया, चीज़ें देखी, स्क्रॉल कर रहा था, अब ये किस इन्फॉर्मेशन ने मेरे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डाला, उसकी परवाह किए बगैर हम आगे चल पड़ते हैं। कहीं से कोई सुनाई दे रही है चीज़, कहीं से कोई दिखाई दे रही है चीज़। कंटिन्यूसली अगर एक परिवार को भी अगर आप देखें, किसी भी छोटे परिवार को देखेंगे और कभी भी जाएंगे तो पता चलेगा वहाँ पे 4 सदस्य हैं, माँ बाप और 2 बच्चे, चारों अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। जब वो आउटिंग के लिए भी जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं या कहीं भी, 10-12 लोग बैठे रहते हैं। अमूमन आपने ये दृश्य देखा होगा, बहुत कॉमन हो गया, न्यू नॉर्मलाइज हो चुका है कि भैया सब लोग अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। कहीं कोई सैर सपाटा करने गया है, पर्यटन स्थल पे गए हैं, तो रादर देन इंजॉइंग द थिंग्स और वो ब्यूटी और प्रकृति को समझें, हम लगे रहते हैं भाई पहुंचते से ही सबसे पहले उस फला पॉइंट पे हमको एक सेल्फी खींचनी है। तो इतनी ज़्यादा सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, अति में हो रहा है। एक्चुअली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड और हमें इसे कैसे डील करना है हमको नहीं सिखाया गया। ना कभी स्कूल में, ना कभी कॉलेज में, ना कभी परिवार में, किसी ने नहीं सिखाया कि भाई ये अति सूचनाओं से कैसे डील किया जाए, क्योंकि ये कहाँ तक क्या नुकसान आपको पहुंचा सकती हैं उसकी कल्पना भी हम नहीं करते। लेकिन जब उसके दुष्प्रभाव हमारे मस्तिष्क में आने लगते हैं और हम हमारे हमारे स्वभाव में चेंजेस आने लगते हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि इसका एक कारण ये एक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन बॉम्बार्डमेंट भी हो सकता है। जरा सोचिए, आप बैठे हुए हैं बिल्कुल इत्मीनान से और परिवार वालों के साथ या अपने नियर डियर्स के साथ कुछ अपना कोजी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अचानक से आपकी मोबाइल की घंटी बजती है और आप उठाते हैं और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन आती है या जो भी बोला जाता है उसके बाद आपके फेस एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। ये तो आपको बाहर से दिखाई देता है, लेकिन अंदर जो क्षति होती है, जो मानसिक हिंसा होती है, दैट इज द मेन फोकस ऑफ दिस वीडियो। एक्चुअली मानसिक हिंसा से हमको बचना सीखना पड़ेगा। आजकल का दौर और ज्यादा नित्य नई चीजें आ रही हैं, एआई आ रही है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी। अब क्या हमको देखना है, क्या हमको छोड़ना है, वो जब तक हम अपने दिमाग को ट्यून इन नहीं करेंगे, उसको सिखाएंगे नहीं, वो हमारा दिमाग हर चीज़ को एब्जॉर्व करता जाएगा और वो इतना हौच पौच मचा देगा हमारे जीवन में कि हमारे स्वभाव को चिड़चिड़ापन, एक एक उदासी भरापन और एक अनमनासापन लेके आ जाएगा, जो आपको भी परेशान करेगा और आपके आसपास के लोगों को भी परेशान करेगा। शारीरिक हिंसा तो हमको दिखाई देती है फिजिकली कि यार बस किसी के चोट लग गई, किसी के संग कुछ हो गया, तो हिंसा से हम समझते हैं वायलेंस मीन्स द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। मतलब किसी के लग गई, फिजिकली दिखाई दे रही है, विजुअली दिखाई दे रही हैं चीज़ें, तो आपको समझ में आता है कि यार इसके संग वायलेंस हुआ है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन मानसिक हिंसा उससे कहीं गुना ज़्यादा पीड़ा देती है, कहीं गुना ज़्यादा लंबे तरीके से आपको परेशान करती है, और वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे परेशान करती है वो कल्पना से भी परे है एक आम व्यक्ति के, क्योंकि वो कंज्यूम किए जा रहा है। वो अच्छा खासा पीस ऑफ माइंड लेके बैठा था, अचानक उसने मोबाइल स्क्रॉल किया और एक इन्फॉर्मेशन आई कहीं की भी कोई भी, और उसके दिमाग में हिंसा होना चालू हो गया, केमिकल लोचा चालू हो गया कि भाई ये इन्फॉर्मेशन, और फिर वो अपने अपने विचारों में खो जाता है, जहाँ पर वो है वहाँ भूल के उस इन्फॉर्मेशन में बहना शुरू कर देता है। तो हमें हमेशा अलर्ट मोड में रहना चाहिए जब भी हम मोबाइल यूज़ करें या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोई भी यूज़ करें जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। आजकल तो मेनली मोबाइल एक सबसे बड़ा सोर्स है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेशन का। तो भाई जब भी हम कंटेंट देख रहे हैं, कोई भी चीज़ देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कहीं से भी, चाहे इंटरनेट के थ्रू या टीवी के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर्स या आर्टिकल्स के थ्रू, तो हम अपने कंटेंट को पहले तो सीमित करें। क्वालिटेटिव कंटेंट समझ लें कि यार ये चीज़ मुझे क्वालिटेटिव कंटेंट देती है, ये चीज़ मुझे ऐसी चीज़ें देखती है जो मेरे दिमाग का लोचा लपाटा करने लगता है, मेरे पीस को डिस्टर्ब कर देता है। तो हम उस इंफॉर्मेशन को
अपने से दूर हटाने की आदत डालें। होता क्या है कि जो बहुत सारी वल्नरेबल चीज़ें होती हैं, जो हर व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ें लगती हैं कि भैया जो इन्फॉर्मेशन जानबूझ के आपके सामने परोसी जाती है कि आप उस पे क्लिक करें, क्लिकबेट, और फिर आप उस ट्रैप में फँस जाते हैं। हमें अपने दिमाग को उस प्रकार से ट्रेंड करना पड़ेगा, बार बार ट्रेंड करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला तो नित नए तरीकों से आपको फंसाने के प्रयास में लगा हुआ है। वो तो आज इस तरीके से आपको परेशान कर रहा है, कल दूसरे तरीके से आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप जब अपने दिमाग को कंटिन्यूसली ट्यून इन करेंगे कि भाई मुझे इस कंटेंट, इस प्रकार के कंटेंट से दूर रहना है, किसी भी प्रकार से ये आएगा तो मैं इसको अवॉइड करूंगा, चाहे इंस्टाग्राम की रील हो, चाहे यूट्यूब की रील हो, चाहे कुछ भी तामझाम है, क्योंकि हम केवल अच्छे मूड से, अच्छी चीज़ों के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसको यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, और ये इंस्ट्रूमेंट हमारा यूज़ करने लगता है, हमें कंज्यूम करने लगता है, हमारी बौद्धिक क्षमता को खराब करता है, हमारे विवेकशीलता की हानि पहुंचाता है, बहुत तरीके से छिन्न भिन्न कर देता है, हमारे मानसिक अवस्था को, फोकस करने की क्षमता को, हमारे कंसंट्रेशन को भंग करता है, नाना प्रकार से हमको ये पीड़ित करता है, जिसे हम झेलते झेलते अब इतने ज़्यादा अभ्यस्त हो गए हैं कि हमको नहीं लगता कि हमें कोई पीड़ा हो रही है। क्योंकि पीड़ा की एक विशेषता होती है कि पहले होती है तब दर्द होता है, अगली बार उसका एहसास कम हो जाता है, फिर अगली बार और कम हो जाता है, और लगातार करते रहेंगे तो उसका एहसास होना बंद हो जाता है, लेकिन वो पीड़ा तो हो रही है, बस आपको एहसास होना कम हो गया है। वर्ल्ड वाइड भी इसीलिए डिटॉक्स सेंटर्स खुल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि भाई लोगों को इन चीज़ों से थोड़ा दूर रखा जाए, उनके दिमाग को स्टेबल किया जाए। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स की तो बात कर ही नहीं रहा, वो जो चीज़ें हो रही हैं वो तो एक अलग डायमेंशन में जा रही हैं। मैं तो केवल साइकिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ, मेंटल चीज़ों की बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजी पे हमारे जो इफेक्ट पड़ रहा है उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। बचपन में एक ऐसे आता था कि विज्ञान एक वरदान भी है, अभिशाप भी है। वो हमेशा ये प्रश्न खड़ा करता रहेगा आपके सामने कि आप इसे वरदान की तरह यूज करना चाहते हैं विज्ञान द्वारा दी गई चीज़ों को, या आप इससे अभिशप्त होना चाहते हैं और इससे परेशानी खड़ी करना चाहते हैं अपने जीवन में। तो विज्ञान को अगर आप सदुपयोग करेंगे, विज्ञान से उपजी चीज़ों का, उनके इंस्ट्रूमेंट का, उनके डिवाइसेस का, उनके ऑपरेटर्स का, तो वो आपके जीवन में खुशहाली ला सकती हैं, आपके जीवन को सरल बना सकती हैं, सुगम बना सकती हैं, सहज बना सकती हैं। लेकिन अगर आप उसके द्वारा कंज्यूम होने लगे तो वो आपके लिए अभिशाप बन जाएंगी, और आजकल यही हो रहा है। गाहे बगाहे लोग इस ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन आती जाती है उनके दिमाग में, उनको ज़रूरत ही नहीं है उस इन्फॉर्मेशन की, उस ज्ञान का क्या करना है मुझे, जिसका कभी कोई मेरे को यूज़ नहीं करना है, कभी मुझे उस गली में जाना ही नहीं, तो उसका पता पूछ के, उसका मैप देख के मुझे क्या करना है भाई। लेकिन मैक्सिमम लोग आप देखेंगे कि इसी ट्रैप में फंसे चले जा रहे हैं, फंसे चले जा रहे हैं। और ये बात भी बहुत हद तक सच है कि भाई अच्छी चीज़ें, गुणकारी चीज़ें जो आपके लिए अच्छी हैं, उन चीज़ों के प्रति आकर्षण कम होता है, उन चीज़ों में ही आकर्षण कम होता है। सत्य का आकर्षण विशेष प्रकार का होता है जो बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है, जबकि असत्य का आकर्षण बहुत चमकीला होता है, बहुत सुहावना होता है, मनोहारी होता है, और मैक्सिमम लोग उस चीज़ की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो हमारी पॉकेट में जो छोटा सा डिवाइस पड़ा रहता है ना, जो हमारे दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा बन चुका है, उसके बिना भी जीवन नहीं जिया जा सकता। लेकिन हमें सीखना पड़ेगा कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसको अपने तरीके से कैसे बांध के रखना है, किन किन चीज़ों पे मुझे जाना है। वो कस्टमाइजेशन तो हमेशा आपके हाथ में है। हम कोई अनअप्रोप्रिएट चीज़ देखते हैं, कितनी बार कितने लोग उसे फ्लैग करते हैं, नहीं करते। तो भाई वो चीज़ें आपने तो छोड़ दी, लेकिन वो दूसरों के लिए फिर से उपलब्ध हैं। इसीलिए ये भी हमारा दायित्व है कि जब हम देखें कि ये कंटेंट जो है अच्छा नहीं है, लोगों के लिए ये नहीं देखना चाहिए, तो उसे फ्लैग करने की आदत क्यों नहीं डालते हैं हमें डालना चाहिए। इतना हमारा सामाजिक दायित्व बनता है भाई, दूसरों के प्रति और अपने प्रति भी, कि हमारे परिवार का भी कोई भी व्यक्ति ऐसी चीज़ों को ना देखे। तो जब भी आपको गलत चीज़ें दिखाई दें, पहले अपने दिमाग को समझाएं कि इस ट्रैप में नहीं फंसना है, और उसे मार्क करें, फ्लैग करें, उसे डेंजर घोषित करें, जिससे कम से कम
वो सिग्नल पहुंचे और उस चीज को कंट्रोल किया जाए, जो आगे नहीं उस जहर को परोसा जाएगा कम से कम। क्योंकि वो आपके सामने इसलिए आया क्योंकि इससे पहले लोग उसके ट्रैप में फंसे और उन्होंने उसे कहीं भी फ्लैग नहीं किया, कहीं भी मार्क नहीं किया कि इनअप्रोप्रिएट है, ऑफेंसिव है। हमें मार्क करने की आदत डालनी चाहिए। जब भी कोई भद्दा, गंदा, मानसिक तहस नहस करने वाला कंटेंट हम देखें किसी भी प्रकार का, तो हमको उसे फ्लैग करना चाहिए। हमें उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए कि भाई ये चीज़ सही नहीं है। ऐसे ही हम इस वातावरण को, इंटरनेट से उपलब्ध सूचना को कंट्रोल करने में सक्षम हो पाएंगे। वरना तो ये गंद बढ़ती चली जाएगी चारों तरफ से, और जाने कितने लोगों का कितनी प्रकार से मानसिक शोषण करेगी। इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं हो सकता चीज़ों को कंट्रोल करने का। आपको अपने मस्तिष्क को ही उतना उत्तम बनाना पड़ेगा, उतना सिखाना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए बेहतर हैं, मेरे लिए एक पीस ऑफ माइंड लाती हैं, मेरे विकास में सहायक हैं, मेरी उन्नति में ये मेरा साथ दे रही हैं, बजाय वो चीज़ें जो आपके पीस को, आपकी शांति को, आपके कंसंट्रेशन को, आपके फोकस को और सबसे इम्पोर्टेंट आपके समय को किल कर रही हैं। उन चीज़ों से दूर रहिए, तभी जीवन में जो अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए अपने अंदर वाली, वो हम तक पहुंचेगी। जब हम बाहर के जो इन्फॉर्मेशन की बॉम्बार्डमेंट हो रही है हमारे ऊपर, उस इन्फॉर्मेशन को हम दूर रखेंगे, तब तो आंतरिक इन्फॉर्मेशन से हम चार्ज होंगे, तभी हमारा विकास होगा, तभी हम सुखी होंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे।